नमस्कार दोस्तों, मैं चंचल भारद्वाज आनंद टीवी पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आनंद टीवी लेकर आया है आज आपके लिए कलयुग के वो 5 सत्य जो शायद आप सब नहीं जानते, लेकिन जीवन में ऐसे सत्य बिल्कुल सच साबित हुए हैं। तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो में जानते हैं कि कलयुग के कौन से 5 सत्य हैं। अगर आप ये सब 5 सत्य जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। ये बात है उस समय की जब महाभारत का समय था। महाभारत के समय में पांडवों को जब वनवास दिया गया था तो उस समय उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण भगवान, कलयुग आने वाला कैसा होगा, यानी कि कलयुग की शुरुआत का हमें कैसे पता लगेगा। उस समय श्री कृष्ण ने कहा कि तुम पांचों जब जंगलों में जाओगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ आश्चर्यजनक जरूर दिखेगा, यानी कि तुम्हें सबसे अलग कुछ ना कुछ ऐसा दिखेगा जो तुम्हें संसार से भिन्न लगेगा। उस समय पांचों भाई इतनी सी बात सुनकर श्री कृष्ण की वहां से चले गए और जब वे वनवास काट कर वापिस आए तो उन्होंने श्री कृष्ण को सब बात बताई। एक एक करके पांचों भाइयों ने अपने आश्चर्यजनक दृश्य के बारे में बताया कि उन पांचों ने क्या क्या अलग अलग देखा। सबसे पहले युधिष्ठिर ने बताया कि हे कृष्ण भगवान, मैंने एक जंगल में 2 सूंड वाला हाथी देखा। तो श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि 2 सूंड के हाथी का मतलब है कि कलयुग के आने वाले समय में इंसान तो एक होगा लेकिन उसके रूप जो हैं वो 2 होंगे। तो युधिष्ठिर बहुत ही अचंभे में रह गए। उन्होंने कहा कैसे 2 रूप के व्यक्ति होंगे, यानी एक इंसान लेकिन उसके रूप 2 होंगे। उस वक्त श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में इंसान कहेगा कुछ और करेगा कुछ और उसके मन में जो चल रहा होगा वो कुछ और ही होगा। उदाहरण के तौर पे हम आज की सरकार की ही बात करते हैं। सरकार अपने वोटों के समय इंसान से जो वादे करती है वो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो उनके वादे भी झूठे रह जाते हैं। इसीलिए कृष्ण भगवान ने बताया था कि जिस तरह तुमने हाथी के 2 सूंड देखे थे उसी तरह कलयुग के आने वाले समय में इंसान के भी 2 रूप होंगे। इसके बाद अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे वासुदेव, मैंने तो इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक दृश्य देखा। अर्जुन बताते हैं कि मैंने एक पक्षी को देखा जिसके पंखों में वेद था, लेकिन वो पक्षी मांस खा रहा था। उस वक्त श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि कलयुग के समय में जो मनुष्य है, जो कि साधु होगा, जो धर्म कर्म का कर्म करेगा, जो दिखने में बहुत ही ज्ञानी ध्यानी लगेगा, लेकिन उसके कर्म बहुत ही खराब होंगे, यानी कि वो शोषण करेगा, स्त्रियों के प्रति उसका व्यवहार कुछ और होगा, अपनी संगतों के साथ वो कुछ और दिखेगा, लेकिन अंदर की ओर वो बहुत ही पापी होगा। उदाहरण के तौर पर हम आज के साधु संतों की बात भी कर सकते हैं। आज के समय में जितने भी गुरु हैं, जिनकी हम अक्सर खबरें भी सुनते रहते हैं, ये उसी का एक छोटा सा उदाहरण है और कलयुग के समय में आज ऐसा हो भी रहा है। अर्जुन के सवाल पूछने के बाद भीम कहते हैं कि हे कृष्ण भगवान, मैंने एक गाय को देखा और वो अपने बछड़े को इतनी बुरी तरह से चाट रही थी कि उस बछड़े में से खून निकलने लग गया। तो उस वक्त श्री कृष्ण भगवान ने इसका जवाब दिया कि भीम, आने वाले कलयुग में मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा, यानी कि माँ की ममता अपने बच्चे के लिए इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि वो अपना विकास ही भूल जाएगी और मोह माया के लालच में घर संसार तबाह होने लगेंगे। भीम के बाद सहदेव श्री कृष्ण भगवान को बताते हैं कि हे कृष्ण, मैंने तो एक सबसे आश्चर्यजनक दृश्य देखा। उन्होंने बताया कि 5-6 कुओं के बीच में जो सबसे गहरा कुआं था वो बिल्कुल सूखा पड़ा था। ऐसा क्यों? उस वक्त श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि कलयुग के आने वाले समय में लोग अपने बेटा और बेटियों की शादी में, मकान की खुशी में और कई ऐसे उत्सव किया करेंगे जिनमें वो लाखों करोड़ों रुपए लगा देंगे, लेकिन अपने पड़ोस में यदि कोई गरीब भूखा होगा या किसी के घर में खाने को अन्न नहीं होगा, वे उसकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन अपने पैसे को यूं ही बर्बाद कर देंगे, लेकिन किसी भी मददगार की मदद नहीं करेंगे। उदाहरण के तौर पर हम आज के समय में भी ये चीज का अनुमान लगा ही सकते हैं, यानी कि कलयुग में अन्न के भंडार तो होंगे लेकिन भूखे लोगों के लिए अन्न
नहीं होगा। नकुल के बाद सहदेव श्री कृष्ण को बताते हैं कि मैंने देखा कि एक चट्टान ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है और बड़े से बड़ा वृक्ष उस चट्टान को रोक नहीं पाया, लेकिन एक छोटे से पौधे ने उस चट्टान को रोक लिया। ऐसा क्यों? श्री कृष्ण भगवान इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि नकुल, ये बहुत ही आम सी बात है। कलयुग में आने वाले समय में इंसान अपनी बुद्धि से धन तो अधिक कमाएगा, लेकिन उस धन से उसको कुछ भी कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। यानी कि उसकी बुद्धि तो बहुत होगी, लेकिन बुद्धि तो बहुत होगी और वो कमाएगा भी खूब, लेकिन उसकी कमाई उसके किसी काम की नहीं होगी। कलयुग के आने वाले समय में जो इंसान हरि का नाम जपेगा, उसी इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होगी। यानी कि वही इंसान अपने जीवन में सबसे ज्यादा सफलता प्राप्त करेगा। इसीलिए कलयुग में श्री कृष्ण भगवान ने बताया है कि जो मनुष्य अधिक से अधिक हरि का नाम जपेगा, उसी की जिंदगी सफल होने वाली है। इसीलिए आप सभी को कलयुग के समय में हरि का नाम लेना चाहिए, क्योंकि कलयुग का अंत जो है वो हरि का नाम से ही होने वाला है। दोस्तों, अगर आज की आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर और भी कोई विशेष जानकारी जानना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। नमस्कार।